उसने दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचाया जिससे तुगलक वंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया और तैमूर जैसे लुटेरों के लिए दरवाजे खोल दिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। किस्सा सिकंदर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली सल्तनत के उस दौर की है जब एक सनकी सुल्तान का युग खत्म हो रहा था और एक कल्याणकारी लेकिन विवादास्पद शासक का उदय हो रहा था। आइए फिरोज शाह तुगलक के 37 वर्ष के सफ़र को एक सिलसिलेवार दास्तां की तरह देखते हैं। सन 1391 में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो दिल्ली सल्तनत एक दोराहे पर खड़ी थी। साम्राज्य विद्रोह की आग में जल रहा था और खजाना खाली था। मोहम्मद का कोई सीधा वारिस नहीं था, इसीलिए सेना और उलेमाओं ने उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को सत्ता संभालने के लिए मजबूर किया। फिरोज ने अनिच्छा से ये ताज पहना, लेकिन गद्दी पर बैठते ही उसने अपनी नीतियों से सल्तनत की दिशा बदल दी। अपने भाई की कठोरता के विपरीत फिरोज ने जनता के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। उसने किसानों के वो सभी कर माफ कर दिए जो पिछले शासन के दौरान बोझ बन चुके थे। हाथ पैर काटने या आंख निकालने जैसी अमानवीय सजाओं का उसने हमेशा के लिए अंत कर दिया। सरकारी अधिकारियों का वेतन बढ़ाया ताकि वो रिश्वत से दूर रहें। फिरोज शाह को इमारतों और हरियाली से गहरा लगाव था। उसने दिल्ली सल्तनत को एक नया रूप दिया। उसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और फतेहबाद जैसे 300 से अधिक नए शहर बसाए। खेती को बढ़ावा देने के लिए फिरोज शाह ने भारत की पहली व्यवस्थित नहर प्रणाली तैयार की। उसे फलों का बहुत शौक था। दिल्ली के चारों ओर 1200 फलों के बाग लगवाए। वो सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाया और उन्हें फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। 1368 ईस्वी में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण उसकी ऊपरली मंजिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिरोज शाह ने न केवल क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवाई, बल्कि उसमें 5वीं मंजिल भी जुड़वाई। उसने मुरम्मत के लिए सफ़ेद संगमरमर और रेड सैंडस्टोन का उपयोग किया, जो मीनार के ऊपरी हिस्से में आज भी साफ दिखाई देता है। फिरोज शाह को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। उसने गरीबों के इलाज के लिए दारुल शिफा नाम का अस्पताल बनवाया। अनाथों और विधवाओं की सहायता के लिए दीवान खैरात विभाग भी स्थापन किया। फिरोज शाह को समय गणना और खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी, इसलिए उसने फिरोजाबाद में धूप घड़ी और जल घड़ी लगवाई ताकि इबादत और राजकीय कार्यों के लिए सटीक समय का पता लगाया जा सके। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा फेल हो चुकी थी। फिरोज ने इसे सुधारते हुए तांबे और चांदी के मिश्रण से बने अधा और बिख नाम के छोटे सिक्के चलाए। इतना ही नहीं, कांगड़ा के ज्वालामुख मंदिर से वो 1300 संस्कृत ग्रंथ लेकर आया और प्रसिद्ध विद्वान अजीजुद्दीन खालिद खानी से उनका फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे दयाल फिरोज शाही नाम दिया गया। बहुत कम सुल्तान हुए जिन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी। उसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही भी लिखी। जहां फिरोज के सुधारों ने शांति दी, वहीं उसकी कुछ गलतियों ने भविष्य के लिए कांटे बो दिए। उसने सेना और प्रशासनों में पदों को खानदानी बना दिया। यदि कोई सैनिक बूढ़ा हो जाता तो उसका बेटा या दामाद उसकी जगह ले लेता। इससे सेना की गुणवत्ता गिर गई और प्रशासन सुस्त हो गया। फिरोज शाह को गुलामों का बहुत शौक था। उसके पास 1,80,000 दास थे, जिनके लिए उसने दीवान बंदगान भी बनाया था। आगे चलकर यही दास राजनीति में दखल देने लगे और पतन का कारण बने। वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, जो इससे पहले किसी सुल्तान ने नहीं लगाया था। उसने जगन्नाथपुरी के मंदिर को बुरी तरह नष्ट कर दिया और काफ़ी धन लूटा। इसके अलावा कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया ताकि उलेमाओं और रईसों को खुश कर सके। सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह एक कमज़ोर शासक साबित हुआ। उसने दक्षिण भारत के विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों को फिर से जीतने की कोई इच्छा नहीं की। उसने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा और अंत उसे स्वतंत्र छोड़ दिया।
सिंध का अभियान ये सुल्तान का सबसे लंबा अभियान था, जिसमें उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ। 1388 में 80 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरते ही उसके उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने लगे। सल्तनत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि 1398 में तैमूर के आक्रमण ने रही सही कसर पूरी कर दी। उसने दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचाया जिससे तुगलक वंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इतिहास फिरोज शाह तुगलक को एक विरोधाभास की तरह देखता है। फिरोज का शासन निर्माण और विकास का सुनहरा दौर तो था, जिसने शहर तो बसाए, लेकिन उसकी वंशानुक्त नीतियों और दास की फौज ने दिल्ली सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया और तैमूर जैसे लुटेरों के लिए दरवाजे खोल दिए। इसी तरह के और मज़ेदार किस्से देखने के लिए देखते रहें किस्सा सिकंदर।